हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीटी प्रोग्राम ऑफ जोन टेक। तो देखिए आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंड फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग एन नंबर ऑफ नॉर गेट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज। ठीक है, तो देखिएगा कि जो नैंड और नॉर हैं ये दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। नैंड और नॉर जो होते हैं, नैंड गेट, नैंड एंड नॉर, दोनों ही गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा हम किसी भी गेट का जो एक्सप्रेशन है वो रियलाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी एक टेबल है, वो आप रिमेंबर करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी किस तरीके से ये अपने पास रियलाइज़ हो सकता है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं है, एग्ज़ाम करीब है अपने। ठीक है, तो देखिएगा कि जो है नैंड गेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपको बनाना है कौन सा, एंड गेट। ठीक है, तो आपको दो गेट चाहिए, दो नैंड गेट चाहिए। ठीक है, अगर आपको एंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो आपको एक गेट चाहिएगा। ठीक है, और यदि आपको एक्सोर बनाना है, ठीक है, एक्सोर बनाना है तो आपको चार गेट चाहिए। एक्सनोर बनाना है तो 5 गेट चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज़। इधर देखिएगा, अगर आप नॉर गेट्स, ठीक है, और गेट बनाना है तो आपको 3 गेट चाहिए। तो ये देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नैंड गेट के बारे में, ठीक है, नैंड गेट से अगर एंड बनाना है तो 2 चाहिए, नॉट बनाना है तो 1 चाहिए, एक्सोर बनाना है तो 4 चाहिए, एक्सनोर बनाना है तो 5 चाहिए, और बनाना है तो 3 चाहिए। अगर यही एक्सप्रेशन किसके लिए, नॉर, अगर नॉर से मुझे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है तो मुझे 3 नॉर गेट चाहिए। नॉट गेट बनाना है तो 1 चाहिएगा, एक्सोर बनाना है तो 5 चाहिए, एक्सनोर बनाना है तो 4 चाहिए, और बनाना है तो 2 गेट चाहिए। क्लियर चीज़। तो यहाँ देखिएगा आपसे पूछा गया है कि जो नॉर गेट है, एंड नॉर गेट से आपको क्या बनाना है, एंड गेट, तो कितने गेट चाहिए, 3 चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो ये टेबल आपको रिमेंबर रखनी है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके गेट के। ठीक है, रियलाइज भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट सो इन फिगर द आउटपुट एफ विल बी। ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो गेट है जो अपने पास वो एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट के अगर ट्रुथ टेबल देखें, ये ए एक्सोर बी है। ठीक है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है, ये 0 1 1 0 1 1। ठीक है, क्लियर चीज़। ये 0 आता है, ये 1, ये 1, ये 0 आता है। क्लियर चीज़। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मेरे पास एक सिंगल इनपुट जो है 0 है और दूसरा इनपुट जो है, तो देखिएगा अगर एक इनपुट 0 भी है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये एक्सोर गेट है। ठीक है, यहाँ 0 है, अगर मैं यहाँ x डालूँ, ठीक है, इनपुट में ये वाला इनपुट x हो तो ये क्या आएगा, x ही आएगा। कैसे देखिएगा कि ये इनपुट 0 फिक्स है तो ये अपने पास क्या आ गया, 0। अगर यहाँ 1 डाला तो ये 1 आ गया। क्लियर चीज़। यानी कि जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। यानी कि अगर एक इनपुट 0 फिक्स हो जाए मेरा एक्सोर गेट पे, तो जो सेकंड इनपुट होगा वही मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट में आएगा। अगर वो 0 है तो 0 आ जाएगा, अगर वो x है तो वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां देखिए, अगर एक इनपुट में 1 फिक्स कर दूं और यहां पर क्या हो, x। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ट्रुथ टेबल से ये 1 जो है यहां पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर 1 एक इनपुट फिक्स कर दिया जाए तो ये 0 है, इसका बाहर आया। ठीक है, यहाँ देखिएगा 0 था, ये 1 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 एक इनपुट 1 को फिक्स कर दिया जाए तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x बार मिलेगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, इससे सभी इस तरीके के जितने क्वेश्चन है वो सभी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ मेरे पास क्या है, ये x है, ये क्या होगा, x बार। क्लियर चीज़। सॉरी, दोनों इनपुट, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। तो यहाँ क्या आएगा, दोनों इनपुट जब सेम होते हैं, देखिए 1 1 और 0 0, तो ये क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ क्या है, x है। क्लियर चीज़। ठीक है, अब देखिएगा 0 अगर फिक्स हो जाता है तो मेरे पास यहाँ इनपुट में क्या मिलेगा, x। क्लियर चीज़। और ये जो इनपुट है ये भी क्या है,
x है और दोनों सिमिलर होंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर चीज़, बी होगा वो राइट आंसर। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो ये प्रॉपर्टी दोनों आपको रिमेंबर रखनी है। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर लॉजिक सर्किट्स ओन द रिक्वायर्ड इनपुट ए, बी एंड सी टू मेक द आउटपुट x इक्वल्स टू 1 रेस्पेक्टिवली। तो देखिएगा ये जो आउटपुट है ये क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। क्लियर चीज़। तो देखिएगा नैंड गेट है, सॉरी ये एंड गेट है। एंड गेट में अपने पास या 3 इनपुट है, तो ये क्या होगा, ए बी और सी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तीनों क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ये लॉजिक 1, ये भी 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1। तो सी की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, 1 होगी। तो एक इनपुट तो मुझे पता चल गया कि जो सी की वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या है कि एग्जामिनर ने चारों ऑप्शन में जो सी की वैल्यू वो क्या दे रखी है, 1। तो इसलिए आपको क्या है आगे भी ऑप्शन देखना होगा। अब देखिएगा ये एक्स नॉर गेट है, कौन सा गेट है, एक्स नॉर गेट है। अगर यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी ये 1 आ सकता है। क्लियर चीज़, ठीक है। और ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी ये क्या हो सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर दोनों 0 रख दिए जाएँ तो ये 1 होगा, लेकिन ये अपने पास 1 नहीं आएगा। इसलिए तीनों इनपुट क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ तो अगर ये 1 ये 0 रख देता हूँ मैं, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये डेफिनेटली 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1 नहीं आ पाएगा, और ये 1 नहीं आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए तीनों ही इनपुट जो होंगे वो क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बूलियन ऑपरेटर आर। ठीक है, तो देखिएगा कि जो 3 बूलियन ऑपरेटर जो बेसिक गेट है उन्हीं को बोला जाता है। बेसिक गेट जो होते हैं अपने पास, नॉट गेट होता है, नॉट गेट, ठीक है, एंड गेट, एंड और गेट। ठीक है, इन्हें ही बेसिक गेट बोला जाता है। इसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, इन्वर्टर गेट। ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। इसके साथ बहुत प्रॉपर्टी चलती हैं। अगर अपने पास इवन नंबर में इन्हें कैस्केड किया जाता है, ठीक है, तो ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, और यदि अपने पास ओड नंबर में अपने पास कैस्केड किए जाते हैं तो ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता है। ठीक है, और नंबर ऑफ इवन गेट जो है उनको बफर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो नॉट गेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है डिजिटल में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एंड गेट को ऑल एंड नथिंग गेट भी कहा जाता है, ऑल एंड नथिंग गेट। ठीक है, और गेट को जो है अपने पास समिंग प्रॉपर्टी यूटिलाइज वाला भी कहा जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये इनके अपने पास क्या है कि टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर चीज़, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ठीक है, राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, एनी कॉम्बिनेशन सर्किट कैन बी बिल्ट ऑफ यूजिंग। ठीक है, तो देखिएगा नैंड गेट जो है और नॉर गेट है, ये अभी आपको बोले गए थे, दोनों ही क्या होते हैं अपने पास, क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। और यूनिवर्सल गेट हैं तो इनसे डिफरेंट टाइप के लॉजिक जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि अपने पास सभी ऑप्शन जो है वहाँ पर अपने पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, एक्सॉर गेट जो होता है ये एक्सक्लूसिव गेट होता है, इसको तो यहाँ से हटा दीजिए। मल्टीप्लेक्सर जो होता है अपने पास, इसे यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट। ठीक है, इससे आप कोई भी डिफरेंट टाइप के जो भी सर्किट हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, गेट भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तीनों ही अपने पास यूटिलाइज किए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। अब देखिएगा सर्किट जो है डिजिटल में वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन सर्किट और एक होता है अपने पास सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट जो है उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ठीक है, मेमोरी लेस सिस्टम होता है, और यानी टोटली जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू पर। ठीक है, ना तो कोई फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ना प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है अपने पास क्या, प्रीवियस वैल्यू पर। क्लियर चीज़, तो वहाँ अपने पास सिस्टम में मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कि वो जो होगा अपने पास मेमोरी फुल
सर्किट होता है। यहाँ जैसे अपने पास फ्लिप फ्लॉप हो गया है, ठीक है, अपने पास क्या हो गया, काउंटर हो गए, तो सिक्वेंशियल में आता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओनली फंक्शन ऑफ ए नॉट गेट इज, ठीक है। तो देखिए अभी बताया था नॉट गेट के डिफरेंट टाइप फंक्शन होता है, बफर की तरह भी काम करता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी काम करता है, रिंग ऑसिलेटर की तरह भी काम करता है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी काम कर सकता है, और इनपुट को जो है वो इन्वर्ट भी करता है। क्लियर चीज़। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, एक्ट एज यूनिवर्सल गेट, ये रॉन्ग हो गया, स्टॉप सिग्नल, ये भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन जो है इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो, देखिए ये एक्स है, ये क्या होगा, एक्स बार, ठीक है। दोनों ही क्या है, डिफरेंट टाइप के सिग्नल जो है अपने पास, यानी कि ये ज़ीरो होगा और ये अपने पास, सॉरी ये अपने पास एक्स है और ये क्या है, एक्स बार है। तो यानी कि इस सिचुएशन में जो आउटपुट होगा अपने पास 5, ठीक है। तो ये एक्सोर गेट है, कौन सा गेट है, एक्सोर गेट, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के जब सिग्नल होते हैं तो आउटपुट क्या हो जाता है अपने पास, 1 हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर है चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट consist of a cascade in a 20 XOR gate X, then the output of Y is equals to, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एक जो इनपुट है वो अपने पास 1 फिक्स कर रखा है और यहाँ क्या x, तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, x बार होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, और ये क्या है, x है, ठीक है। तो डेफिनेटली x बार और x, अभी क्वेश्चन देखा था अपने पास, ये क्या आ गया था, 1। तो देखिए 2 गेट के बाद अपने पास 1 आ गया है, तो 20 गेट हैं यानी इवन है, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू रियलाइज 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जब आए अपने पास, तो पहले जो अपने पास ज़्यादा वाला कौन सा है, 4 to 1 इम्प्लीमेंट करना है, किससे, 2 1 से। तो ये दोनों 1 है, इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, ठीक है। प्लस 2 से डिवाइड की, जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स, ठीक है। कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, 3। तो मुझे अगर 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर कितने रिक्वायर्ड होंगे, 3 रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक कि क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज टू वन इन विच द आउटपुट डिपेंड ऑन द, ठीक है। तो देखिएगा अभी बताया था आपको, सिक्वेंशियल सर्किट होता है और कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट होता है और एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसमें जो अपने पास आउटपुट है वो डिपेंड करता है किस पे, पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो है उसमें केवल जो अपने पास आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ जो आ जाएगा इनपुट कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंट विद द हाफ एडर एंड और गेट, ठीक है, फॉर बिट पैरेलल फुल एडर विदाउट एनी इनिशियल कैरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिएगा इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है 2n-1 हाफ एडर एंड n-1 और गेट, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है, 2 × 4 -1, तो ये आ जाएगा 7, यानी कि 7 हाफ एडर चाहिए मुझे, 4 - 1, ठीक है। ये कितना आ गया, 3 और गेट कितने चाहिए, 3। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी। सिंपली यहाँ जो इस टाइप के डिजिटल में बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारे एक्सप्रेशन है वो आपको रिमेंबर रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज एज, ठीक है। तो देखिएगा मल्टीप्लेक्सर जो मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मैन्यू टू वन कन्वर्टर भी बोला जाता है, इसे यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट बोला जाता है। तो यहाँ यूज़ किया जाता है इसे एज ए लॉजिक एलिमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो देखिएगा जो सिंक्रोनस काउंटर है उसकी हाईएस्ट स्पीड होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सभी जो अपने पास जो काउंटर होते हैं उन सबको एक ही अपने पास पल्स से ऑपरेट किया जाता है, एक ही फ्रीक्वेंसी से, इसलिए अपने पास क्या होता है फास्टेस्ट स्पीड जो होगी वो किसकी होगी, सिंक्रोनस काउंटर की। ठीक है, व्हेन ए फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट देन आउटपुट विल बी। तो देखिएगा फ्लिप फ्लॉप जो होता है, यहाँ क्लॉक पल्स होगी, यहाँ इनपुट ये जे के फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ये सिचुएशन होती है क्यू एंड ये होता है क्यू बार। तो ये होगा 0 और ये होगा 1। ठीक है, ये रिसेट कहलाता है, क्या कहलाता है, रिसेट कहलाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड फॉर मोड 100 रिपल काउंटर। ठीक है, तो देखिएगा मोड किस तरीके से फाइंड करते हैं, टोटल नंबर जो मोड है, मोड फाइंड किया जाता है 2 की पावर n से। क्लियर चीज़। अब देखिएगा 2 की पावर, मुझे स्टेट काउंट करनी है 100, कितनी स्टेट काउंट करनी है 100। अब देखिएगा अगर मैं बिट क्या रखता हूँ 6 रखता हूँ, 2 की पावर 6 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 64। मोड कितना चाहिए 100, स्टेट मुझे 100 चाहिए, तो ये तो अपने पास होगा नहीं, तो डेफिनेटली 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अब देखिएगा 7 रखते हैं तो ये आता है 128। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि 100 जो है वो स्टेट तो यूज़ हो जाएंगी, 28 जो है वो अनयूज स्टेट होंगी। कितनी होंगी, 28 क्या होंगी, अनयूज स्टेट होंगी। तो आपसे ये पूछा जाए कि मोड जो काउंटेबल स्टेट है वो तो 100 है, बाकी जो है अपने पास वो है 28 स्टेट जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी कि जो है अनयूज स्टेट है। क्लियर चीज़। तो राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन ऑलवेज अराइज इन। ठीक है, देखिएगा जो एसिंक्रोनस काउंटर है उनमें ही ये कंडीशन अकर होती है। ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जैसे देखिएगा जे के फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के दोनों क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, उस सिचुएशन में आउटपुट जो है अपने पास वो टॉगल कंडीशन में चला जाता है। उस सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, जे के, उस सिचुएशन को ही क्या कहा जाता है, रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, या फिर अपने पास जो टाइम है उसका जो पल्स टाइम से उससे कम रखा जाता है, उसके मिड में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द टीपी इज द पल्स विड्थ एंड डेल्टा टी इज द प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, then t is the period of the pulse train, then which of the following condition can avoid the race around condition। ठीक है, तो देखिएगा अभी क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे हम कि रेस अराउंड कंडीशन जो है वो तो हम समझ गए कि भाई अपने पास क्या होगा, दोनों इनपुट 1 हो जाता है और टॉगलिंग कंडीशन में आ जाता है, उस कंडीशन को एलिमिनेट करना है। तो अपने पास देखिएगा यहाँ जो टाइम दे रखा है ये तो अपने पास प्रोपोगेशन टाइम डिले है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो है मैं किससे कम कर दूं, पल्स ट्रेन टी से कम कर दूं, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 2TP से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये अपने पास क्या की जा सकती है, रेशर को अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ जो है राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2TP लेस देन होना चाहिए डेल्टा टी। ठीक है, उससे कि ये डेल्टा टी जो है वो अपने पास लेस देन होना चाहिए टी से। क्लियर है चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट ऑफ ए 17 इज। ठीक है, तो देखिएगा 17 जो है 8 4 2 1, ये 15 को रिप्रेजेंट करता है, ये 16। ठीक है, तो जो 17 है इसका अगर बाइनरी देखूँ तो वो होगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, ये 1 1 1 0। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 और 4 टाइम्स 1। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालना बहुत ईजी है, 2's कॉम्प्लीमेंट या 9's कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस तरीके जो कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं। तो फर्स्ट आप क्या है कि फर्स्ट जैसे अपने पास 9's निकालना है तो 8's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास जो फर्स्ट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1's निकालिए और +1 ऐड कर दीजिए। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा
रूल्स इज़ करेक्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट देखिएगा, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो जाना चाहिए 0, तो ये तो इनकरेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैंने a कॉमन ले लिया 1 प्लस b, तो ये 1 ही हो जाता है, तो यहाँ a आना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। ये देखिएगा अपने पास ये a डॉट a, ये 1 ही हो जाता है, 1 प्लस ए बी, ठीक है। तो ये अपने पास 1 आना चाहिए, b आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। इस वाले को देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रमेय लगाई, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम लगेगी a प्लस a बार a प्लस b, ठीक है। ये 1 हो जाता है, तो क्या आ गया a प्लस b, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ जो है अपने पास कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा a c d, ये बचेगा b प्लस b बार प्लस, ठीक है। यहाँ से देखिएगा क्या क्या कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, c कॉमन आ जाएगा, d बार कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा b प्लस b बार, ठीक है। b प्लस b बार ये 1 हो जाता है, ये आगे ए सी डी प्लस ए सी डी बार, ठीक है। ए सी कॉमन आ जाएगा, d प्लस d बार, ये क्या होता है 1 होता है, ये क्या आ जाएगा ए सी। तो रियलाइजेशन में जो अपने पास वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी ए सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड द फॉर्म ऑफ द लॉजिक फंक्शन। तो देखिएगा कि यहाँ जो लॉजिक फंक्शन है इसको नोट करते हैं, y इक्वल्स टू a डॉट बी बार, इसके ऊपर बार है, ब्रेसिस क्लोज a बार डॉट बी बार, इसके ऊपर होल बार है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए डी मॉर्गन्स जो थ्योरम है वो यूटिलाइज करेंगे हम। उसमें क्या होता है, डॉट की जगह प्लस आ जाता है और बार को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इस वाले बार को हम अवॉइड करते हैं, ए डॉट बी बार, ये इसका बार आ जाएगा, तो देखिएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बार यहाँ आ जाएगा। क्लियर चीज़, ए बार डॉट बी ये बार, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए ये बार से ये बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी बार प्लस डॉट बी, तो देखिएगा यहाँ जो होगा अपने पास कौन सा मैच कर गया डी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर चीज़। तो देखिए डी मॉर्गन्स प्रमेय यहाँ यूटिलाइज हुई, तो देखिएगा यहाँ क्या होगा कि डिजिटल में या तो अपने पास कंसियस थ्योरम लगेगी या डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम लगेगी या फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। ये आपको जो थ्योरम है वो रिमेंबर होनी चाहिए, डायरेक्ट कभी कभी है ये रिमेंबर, ये थ्योरम से आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। तो देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नैंड गेट है वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, a कॉमन आ गया, 1 प्लस बी बार प्लस बी बार सी। 1 में कुछ भी जोड़ो ये क्या आ जाएगा 1 ही होगा, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ में क्या है कि एक भी नैंड गेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर चीज़, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू द मेमोरी ऑफ साइज 16K। तो देखिए मेमोरी का जो साइज़ होता है वो होता है 2 इंटू ए इंटू डी। ये जो होता है अपने पास रिप्रेजेंट करता है एड्रेस लाइन को, किसको रिप्रेजेंट करता है एड्रेस लाइन को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो आपको दे रखा है 16K, 16K, के का मतलब होता है 10 की पावर कितना हो गया अपने पास, सॉरी 2 की पावर कितना हो गया 10, 2 की पावर 10, और जो अपने पास 16 इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो ये टोटल कितना गया 2 की पावर 14। इसको कंपेयर करें इससे, ठीक है। तो ए जो है एड्रेस लाइन कितनी चाहिए होंगे हमें 6, एड्रेस लाइन जो रिक्वायर्ड होंगी वो कितनी होंगी 14 लाइन रिक्वायर्ड होंगी, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए। तो देखिए मेमोरी साइज़ आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है। ये डी का मतलब होता है डाटा बस, ठीक है, ये होता है एड्रेस बस। क्लियर चीज़, ठीक है। डाटा बस जो है अपने पास 8 बिट होती है, तो यहाँ 16K भी था, यहाँ जो है
ये बी है, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेमोरी चिप रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन 14 किलोबाइट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये 14 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ अपने पास गिवन है 2 की पावर 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ जो बिट बाइट है तो ये कितना हो गया 8, ये कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, 2 की पावर 10, ये कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 4 32 चिप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो होगा अपने पास वो कितनी चिप्स रिक्वायर्ड होंगी, 32 चिप्स रिक्वायर्ड होंगी, क्लियर चीज़। तो देखिए मेमोरी साइज सिंपल है अपने पास। मेमोरी साइज जो होता है अपने पास, मेमोरी साइज जो है वो होता है 2 की पावर ए इंटू डी अपने पास डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है। तो यहाँ गिवन था अपने पास 40 की बाइट, क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास 8 लिख दिया मैंने बाइट के लिए, ये अपने पास एक बाइट में 8 बिट होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द नंबर ऑफ कैन बी स्टोर्ड एन 8 बिट रजिस्टर विथ लेफ्ट मोस्ट बिट फॉर द साइन इज, ठीक है। तो देखिएगा जो अपने पास रेंज होती है वो होती है -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ जो बिट है 2 की पावर n, यहाँ कितनी बिट है 8 है, तो ये कितना हो गया 7 टू 2 की पावर 7 -1, 2 की पावर 7 -128 टू 128 -1 127, ठीक है। जो रेंज होगी -128 टू 127, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आस्की कोड इज, ठीक है। देखिए ये 7 बिट कोड होता है, 7 बिट कोड होता है और अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ये भी पूछा जाता है कितना बिट कोड होता है, ठीक है, रिमेंबर रखें कि 7 बिट कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए फर्स्ट है एरर डिटेक्टिंग कोड। एरर डिटेक्टिंग कोड जो है उन्हें हमिंग कोड बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है अपने पास एरर डिटेक्टिंग वो किससे रिलेटेड होगा, हमिंग कोड से, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें 2 आना चाहिए। मैच कीजिए, 2 केवल एक में ही, तो राइट आंसर क्या होगा डी। फिर भी देख लेते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड जो है वो ग्रे कोड होता है, यानी कि बी में अपने पास थर्ड बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव कोड जो है अपने पास, रिफ्लेक्टिव कोड होते हैं एक्सेस 3 कोड, ठीक है। अगर एक्सेस 3 कोड है इसमें अपने पास क्या BCD में कोड में अगर आप 3 जोड़ दें, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी कहलाते हैं, क्लियर चीज़। और वेटेड कोड होते हैं अपने पास BCD कोड, ठीक है। तो ये मैच कर गया, तो राइट आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया अपने पास, द आस्की इज इनपुट, आस्की इज एन इनपुट कोड विच इज ए, ठीक है। 7 बिट कोड होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये लॉजिक फैमिली से है, ये बहुत रेयर चांसेस में क्वेश्चन आते हैं। बाकी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, या तो करंट हॉगिंग वाली प्रॉब्लम पूछी जाती है वो DCTL में होती है, या जो फास्टेस्ट जो लॉजिक फैमिली होती है वो ECL होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट लॉजिक। देखिए फास्टेस्ट लॉजिक जो होता है अपने पास वो क्या होता है, ECL होता है, क्लियर चीज़, ठीक है। सेकंड जो है अपने पास द प्रॉब्लम ऑफ करंट हॉगिंग वो किस में होती है अपने पास, DCTL में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे अपने पास डिजिटल से, ठीक है। ओके, थैंक यू।